Hey guys, welcome back to my channel Unit Classes. My name is Purnima and I'm current affairs educator. Hope you guys all are good, healthy and happy. So let's get started. गाइज़ अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मतलब उनका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे 15 एंड 16 के करंट अफेयर्स, क्योंकि कल ट्यूसडे को मैंने क्लास ली नहीं थी तो कल का छूट गया था। 15 का भी रह गया और 16 का भी रह गया, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे पूरा कंबाइन। और लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशन थॉट हो जाए। तो स्क्रीन में आपको कुछ दिख रहा है, अजीबो गरीब सा लिखा हुआ दिख रहा होगा ना। ये अजीब नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो बहुत सही लिखा है इसमें। समस्या का सीधा ताल्लुक बदलाव से होता है। सीरियसली, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी ही क्रिएट की हुई होती है और हमें ही फिर अपने ही एंड से कोशिश करनी पड़ती है चेंज करने के लिए। अब जैसे कोरोना वायरस आया तो याद करो, कोरोना वायरस के पहले की जो हमारी लाइफ स्टाइल थी कैसी थी और अब की कैसी हो गई है, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं था। लॉकडाउन भी हो गया और हम लोग सालों तक, मतलब एक साल तो पक्का हम लोग घर पे ही कैद रहे हैं। तो ये सब हमारे अंदर चेंज आए, हमें लाने पड़े ताकि हमारी आगे की लाइफ अच्छी हो, ठीक है। अगर हम लोग वैसे ही घूमते फिरते, सरकार की बात नहीं मानते, मास्क नहीं लगाते, सैनिटाइज़र नहीं रखते, तो हम होते भी नहीं आज यहाँ पे, है ना। तो चेंज किया, बदलाव किया, तभी तो ज़िंदगी जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं। तो इसी तरह होता है कि अगर आप ऐसे लाइफ में भी होता है कि सिर्फ कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल डेज़ में भी यही होता है कि अगर आप प्रॉब्लम हमारी वजह से ही आती है। अगर जैसे पढ़ाई की बात कर लें तो अगर हमें जिस टाइम पढ़ना चाहिए तो हम टीवी देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इससे क्या होता है, एक दो दिन तो आपको अच्छा लगेगा, इसके बाद होगा क्या कि ये धीरे धीरे आपको डिप्रेस करने लगेगा कि जिस टाइम में जो चीज़ करनी चाहिए वो हमने की नहीं, ठीक है। ये डिप्रेशन करने लगेगा। तो इसमें आपको देखना है कि आपको क्या चेंज करना है अपने अंदर। आपको डिप्रेस वाली ज़िंदगी जीनी है या कि अच्छी वाली ज़िंदगी जीनी है जिसमें आपको पढ़ना भी है, खेलना भी है, सब कुछ करना है। हर चीज़ का एक टाइम होता है ना। सो गाइज, जब भी कोई प्रॉब्लम है तो परेशान नहीं होना है, भागना नहीं होना है, बस चेंज करना है अपने अंदर झांकना है कि हमें क्या बदलाव करना है जिससे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक। सो आज का ज्ञान तो अच्छा लगा होगा आपको। तो अब क्लास की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि भारत 2024 तक कृषि में शून्य डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा में बदल देगा। केंद्रीय अक्षय ऊर्जा होती है रिन्यूएबल। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का नाम क्या है? तो क्वेश्चन में ही आपको बहुत सारी क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन हाँ दे रखी है, तो क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर चीज़ में आंसर में सब कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन में भी बहुत कुछ होता है। बहुत सारे क्वेश्चन तो क्वेश्चन से ही बन जाते हैं, तो ध्यान से इसको आप पढ़िए। तो इसमें पूछा है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का नाम क्या है, तो इनका नाम है आर के सिंह, ठीक है। आर के सिंह हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक है। और अब ऑप्शन देख लेते हैं। अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा हैं मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किससे रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री से हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अर्जुन मुंडा है ट्राइबल अफेयर्स, ठीक। ये कुछ न्यूज़ से रिलेटेड आपके पास हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह पहल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने, ठीक है। और 2000 यहाँ 70 नहीं होगा, यहाँ होगा 2070 तक शुद्ध ज़ीरो उत्सर्जन बनने की सरकार की प्रतिबद्धता का एक ज़ीरो उत्सर्जन किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं करेगा, कार्बन सिंक का काम करेगा 2070 में, ठीक है। अब पावरथॉन 2022 क्या है, तो अभी ही हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो हैं आर के सिंह ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ ये उसको मतलब उसकी गुणवत्ता को और उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए पावरथॉन का आयोजन किया था 2022 का। इसको भी आपको ये याद रखना है, ठीक है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अव्वल रहा,
तो इसका राइट आंसर होगा हमारा राजस्थान अव्वल रहा है। ठीक है, अब राजस्थान से चलो अभी बाद में देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं सौभाग्य योजना की वो देख लेते हैं। जो सौभाग्य योजना है वो पीएम ने मतलब जो ये स्टार्ट की थी 25 सितंबर 2017 को देश में हर गांव के हर ज़िले में। ये किस लिए स्टार्ट की गई थी, ताकि जो विद्युतीकरण है मतलब कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए हर जगह। उसका शुभारंभ किया था कि गांव में और जो भी लाइट नहीं रहती है तो हर जगह लाइट हो, प्रॉपर टाइम से लाइट है। ठीक है, जो सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लिए लास्ट मील कनेक्टिविटी के माध्यम से बिजली विद्युतीकरण बिजली पहुंच के निर्माण की आवश्यकता है। ये तो बहुत जटिल भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन अब हम सिंपल भाषा में बताएं कि जितने भी गाँव हैं उनके ज़िले हैं, एक एक जगह एक एक घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना, इसका यही मतलब है सौभाग्य योजना का। ठीक है, तो इसके और भी देख लेते हैं। राजस्थान से आपको याद रखना है सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से याद रखना है, भी सेकंड पोजीशन प्राप्त हुआ था उसको, मिला था किसमें, प्रेस के जो जितने भी अटैक्स होते हैं ना न्यूज़पेपर और प्रेस वालों में, उसके लिए इसको सेकंड। और हाँ, उत्तर प्रदेश में महोबा पान को जीआई टैग मिला है। और जो प्रेस में जो अटैक्स होते हैं उसका फर्स्ट नंबर किसका था, तो वो था जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा प्रेस में अटैक्स या न्यूज़पेपर वालों में जितने भी हमले होते हैं वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर है, फिर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और असम से याद रखना है जुडीमा वाइन करके उसको जीआई टैग मिला है, जो कि डीमा जनजाति द्वारा से तैयार किया जाता है वाइन को। पैसा बाजार ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आरबीएल बैंक के साथ इसने समझौता किया है। ठीक है, तो ये क्या है इसका थोड़ा सा पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, आरबीएल बैंक ने अभी नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म के लिए क्रेडिट सॉल्यूशन के साथ साझेदारी की है। ये क्या है, मतलब कि ये नियो प्लेटफॉर्म क्या है, तो डू इट योर सेल्फ डेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। हमारे ग्राहकों को उनकी बकाया राशि की निगरानी, प्रबंधन, भुगतान करने में मदद करेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या पूछ लेंगे कि हाँ, अभी ऑप्शन से हमको याद रखना है, पैसा ऑन डिमांड तो पैसा बाजार ने आरबीएल बैंक के साथ की है। अभी हाल ही में उत्कर्ष बैंक ने भी कुछ किया था। तो उत्कर्ष बैंक ने एक हेल्थ इंश्योरेंस, पूरे देश में हेल्थ इंश्योरेंस वितरित करने के लिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ उत्कर्ष बैंक ने साझेदारी की थी। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, अभी इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, साइन किया था पूरे भारत में हेल्थ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, आरबीआई अभी दूसरा सेकंड सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदने वाला बना है 2021 में। ठीक है, कर्नाटका बैंक ने अभी हाल ही में अमेज़न के साथ साझेदारी की थी संजीवनी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए, महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको ये याद रखना है आरबीएल बैंक के बारे में, उनके सीईओ और एमडी कौन है, तो वो है राजीव आहूजा। और ये किसकी स्थापना कब हुई थी, 1943 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है मुंबई में। टैगलाइन कौन सा है, तो इसका टैगलाइन है अपनों का बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रशासकों की समिति, ये आपको याद रखना है कि मतलब ये अध्यक्ष हैं लेकिन प्रशासकों की समिति की अध्यक्ष हैं, ये वाली लाइन। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त गीता मित्तल को किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा गीता मित्तल। अब ऑप्शन देख लेते हैं। अभी इनको हाल ही में जेएनयू की पहली महिला कुलपति के रूप में बैठाया गया है। ठीक है, और पहले एम जगदीश कुमार थे जो कि यूजीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। अब लेकिन इनकी जगह पहले ये जेएनयू के कुलपति थे, पर अब शांतिश्री धूलीपड़ी पंडित हो गई हैं। ठीक है, पहली महिला जेएनयू कुलपति। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत का स्थान क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत 146 परियोजनाओं के साथ थर्ड नंबर पे रहा। फर्स्ट नंबर पे कौन सा रहा, आपको बताना है। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं। अभी फिफ्थ नंबर पे ही जो क्या बोलते हैं, फिफ्थ नंबर पे बाजरा का निर्यात में जो भारत का स्थान था वो फिफ्थ नंबर पे था। फर्स्ट में था नेपाल का। ठीक है, और फोर्थ में वो किस स्थान पे था, जेम मतलब ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर के उसमें फोर्थ स्थान पे था
हमारा भारत, मतलब इसका मतलब है कि जो भारत है 4th स्थान पे इसलिए इस रैंकिंग में रहा कि वहाँ ये एक इजी स्टेप माना जा रहा है, एक इजी कंट्री है जहाँ पे हम लोग आसानी से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस रैंकिंग में, वो जेम की रैंकिंग में वो 4th स्थान पे है। ठीक है, भारत का तो आपको पता ही चल गया है, ठीक है। कनाडा दूसरे स्थान पर थे। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और कनाडा की करेंसी है डॉलर, ठीक है। और फर्स्ट, देखो पहले स्थान पे और सेकंड स्थान पे और थर्ड प्लेस पे, पहले स्थान पे था चाइना, ठीक है, और सेकंड स्थान पे कनाडा है और तीसरे स्थान पे है भारत हमारा। कनाडा की कुल हैं 200 लगभग 4 हैं और चाइना के सबसे ज़्यादा हैं 1000 करके, 1100 के लगभग हैं इसकी परियोजनाएं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी और हाल ही में कनाडा से हमें एक और न्यूज़, ये यहाँ पे पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया गया है कनाडा में। कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो ने मतलब जो भी हैं वहाँ पे बहुत दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये सब जो नाकाबंदी हो रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, हर जगह तोड़ फोड़ हो रही है, तो इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने आपातकालीन अधिनियम लागू किया है जो कि कनाडा में आज तक नहीं लगाया गया है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट बनता है, ठीक। ये पॉइंट हम यहाँ मेंशन करना भूल गए हैं, बट आपको ये याद रखना है, ये मेंशन है शायद यहाँ पे। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 4 तथा 2 छोटे उपग्रहों को वांछित कक्षा में, मतलब INS 2TD, सब गलत सलत हो गया है यहाँ पे, सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाली एजेंसी है। आपको इसका राइट आंसर बताना है। नासा है, इसरो, ये भी बताना है कि ये जो लास्ट की 3-4 जो ऑप्शन में है वो कहाँ की हैं। नासा को तो आपको तो पता ही होगा, US की है, इसरो हमारी इंडिया की है, CNSA और JAXA कहाँ की है। तो इसका राइट आंसर होगा नासा ने लॉन्च, सॉरी इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है। और इसके अध्यक्ष कौन है इसरो के? बदल गए हैं, पहले अभी हैं डॉक्टर S सोमानाथ। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? 15 अगस्त 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। CNSA जो है वो है चाइना की, ठीक है। और JAXA जक्सा जो है वो है जापान की, ठीक। चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन है शायद, ठीक है। और JAXA है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। जो 2 सहयोगी हैं, जो सहयात्री उपग्रह हैं, उनका ये नाम दिया गया है। पहला है एक छात्र उपग्रह, दूसरा है प्रौद्योगिकी उपग्रह। और ये किस लिए मतलब कि लॉन्च किया गया है, तो देखा इसमें जैसे कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण या बाढ़ मानचित्रण, पानी में मिट्टी की नमी और जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया गया है। जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या मौसम से संबंधित चीज़ों में जितने भी अनुप्रयोग होंगे, रिसर्च होंगी, इसलिए ये लॉन्च किया गया है, रिसर्च रिलेटेड। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है। कौन है पहला देश? तो इसका राइट आंसर होगा इज़राइल है, ठीक है। ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश है इज़राइल। इज़राइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है, येरूशलम बोलते हैं, सॉरी, तो जेरूसलम भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। करेंसी है शेकेल, ओके, ये याद रखना है। अब नॉर्वे से रिलेटेड आपको कुछ याद आया? IEU 2021 है ना, में फर्स्ट रैंकर है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में फर्स्ट रैंकर है नॉर्वे, ठीक है। सिंगापुर में एयर शो होने वाला है हमारा, जिसमें तेजस भाग लेगा, हमारा तेजस भाग लेगा। और बस इतना, इसमें आपको इतना ही याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा इज़राइल। ड्रोन उड़ानों को मंजूरी देने वाला पहला देश बना इज़राइल। भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित करने जा रही है? भारतीय रेलवे बहुत तरक्की कर रही है, बहुत रेवेन्यू भी है रेलवे का, बस जॉब नहीं दे रही है। ये नहीं करा रही कि NTPC का टाइम से रिज़ल्ट आ जाए। रिज़ल्ट तो आ गया है, मतलब एग्ज़ाम हो जाए, फेयर एग्ज़ाम हो जाए, ये कराना पता नहीं कि लोगों के लिए इतना पॉसिबल क्यों, फेयर चीज़ करना लोगों के लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों होता है, ये समझ नहीं आता है। और जबकि सबसे आसान चीज़ होती है ये कि
कि आप सबके साथ ईमानदार हैं, सबसे ज़्यादा आसान चीज़ होती है। इसमें आपको ना तो हेडेक होगी ना कुछ सोचने का होगा। आप क्लियर रहोगे तो आप बहुत हैप्पी रहोगे। तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी है नहीं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। कोई नहीं, है तो चलता ही है, कोई भी सरकार आ जाए। भारतीय रेलवे से मैंने इतना भाषण दे दिया, इतना बड़ा स्पीच दे दिया, क्या करें, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित करने जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा किशनगंज, दिल्ली में। ठीक है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, भोपाल मध्य प्रदेश अभी बहुत चर्चे में था। अभी हाल ही में भोपाल में मध्य प्रदेश में जो कि भोपाल है जो शहर है, तो उसमें ना जो जेल में अपना एफएम, अपना रेडियो चैनल लॉन्च किया। उसका नाम है शायद, हाँ, जलवाड़ी एफएम। ठीक है, उसका नाम है जलवाड़ी एफएम, ये आपको याद रखना है। और जबलपुर में मध्य प्रदेश में ही पहला जियोग्राफिकल पार्क भी बनाया जा रहा है। ठीक है, और बायोमास सेक्टर भी बनाया गया है, जो कि बायोमास गैस जो है 20 टन गैस को वो 2% 2 टन हाइड्रोजन गैस में एक्सचेंज करेगी, कुछ ऐसा ही। और मध्य प्रदेश से ये भी याद रखना है कि वहाँ के 3 जिलों का नाम बदला जा रहा है। ठीक है, होशंगाबाद करके है एक, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक, तेलंगाना से याद है, वो 3 साल के लिए जो ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है तेलंगाना ने, दुनिया भर में जो हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, अब इस परियोजना में देख लेते हैं। तो इस परियोजना की पूरी लागत है, लगभग लागत है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 30.76 करोड़। ठीक, कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए। अब ऐसा ना हो जाए कि उल्टा ही हो जाए, क्योंकि छात्र तो वैसे भी इनसे नाराज़ हैं, तो कुश्ती के लिए मैदान भी बना रहे हैं, मतलब उल्टा सही है। और रेल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक बुक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा बिल गेट्स, ऑप्शन 1। ठीक है, सागरिका घोष की थी अटल बिहारी वाजपेयी। रस्किन बॉन्ड की बुक कौन सी है? द लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ठीक है, एम वेंकैया नायडू की कौन सी थी? द टर्न ओवर विजार्ड, सेवियर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बिल गेट्स। आपको सारी बुक्स देखो, बुक्स एंड ऑथर का हमने एक सेपरेट वीडियो, जितनी भी जनवरी और फरवरी अभी तक जितनी भी थी, आपको वीडियो दे दिया है। आप जाके उसको देखिए, आपको क्लियरली सब क्लियर हो जाएगा। उसी में आपको सारी बुक्स भी हैं और डेज एंड थीम भी हैं, तो वो भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बुक्स तो ऑलरेडी पूछ ही लेता है। एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया अब टाटा के पास आ चुकी है, खुशी की बात ये है। तो इसका आंसर होगा इल्कार आईएससी को। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। देवाशीष मिश्रा, तो वो आईसीएआई के अध्यक्ष बने हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, इंस्टीट्यूट जो है, देवाशीष मिश्रा। एन चंद्रशेखर को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, दोबारा है, इनका सेकेंड टर्म है ये। मुनीश्वर नाथ कौन है? उनको मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ हैं इल्कार आईसी। अभी हाल ही में राहुल बजाज नाम होगा, बजाज कंपनी के जो वो थे सीईओ, ठीक है, तो उनका निधन हो गया, राहुल बजाज का। तो आपको बताना है उनके स्थान पे अब किसने उनकी जगह ली है। ठीक, नियुक्त किया गया है। रिलायंस जियो ने भारत में उपग्रह आधारित जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसमें होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेवाएं प्रदान करने के लिए लग्जमबर्ग स्थित उपग्रह व दूर संचार सेवा प्रदाता के साथ करार किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है SES। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप देख लो। इसमें देखो, जैसे जियो की जो हिस्सेदारी होगी 51 दिखा रही है और SES की होगी 49, और कुल इसका अनुबंध का जो ये है, टाई अप, अनुबंध मीन्स होता है टाई अप करना दो पार्टियों के बीच, तो $100 मिलियन है। ठीक, इतना आपको इसमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ट्रांसजेंडर समुदाय तथा भिखारियों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। उस योजना का नाम बताएं।
तो उस योजना के बारे में देखो, आपको पहले हमने ये लिख रखा है इतना। स्माइल उसका नाम है, स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस योजना का उद्देश्य मतलब ये है कि जैसे कि ट्रांसजेंडर और भीख जो मांगते हैं रास्ते में, और उसमें लगे उन लोगों को जैसे शेल्टर प्रोवाइड करना, छात्रवृत्ति देना, कौशल विकास व आजीविका देना, पीएम दक्ष के जो पीएम योजना के अंतर्गत है, चिकित्सा देना, आवास देना, प्रोटेक्शन सेल का निर्माण करना, जैसे बचाओ, आश्रय देना, मतलब यही सब है। ठीक है, इसमें जो आवंटित किए गए हैं रुपए वो हैं 365 करोड़। भारत सरकार ने राज्य पुलिस बल योजना के आधुनिकीकरण की योजना को 2026 तक 5 साल के लिए बढ़ा दी है। तो इसका कुल 5 वर्षों का वित्तीय परिव्यय कितना है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 26,275 करोड़। इनका मेन मुद्दा ये है कि जितनी भी पुलिस हैं, जो भी जहाँ की भी पुलिस है, उनको हथियारों से लैस करना है, उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग, उनको मतलब जो भी पॉसिबल हो सकता है उनको तटस्थ बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, तो वो सब करना है। पुलिस 5 साल पुलिस वालों पे भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, भले ही पुलिस की भर्ती बहुत देर से हो रही है यूपी में, है ना, 2016 वालों का अब आया है, तो 22 वालों का कब आएगा पता नहीं। फिर भी देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 26,275 करोड़। अच्छा, वृत्त चित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्म्स के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF 2022 का 17वां संस्करण मुंबई में आयोजित होगा। तो महोत्सव में जो भी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री होगी, जो कि शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री, उसको क्या दिया जाएगा, स्वर्ण शंख और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस महोत्सव का विषय क्या था। तो इस महोत्सव का विषय है भारत एट 75। ये आपको याद रखना है। ये मनाया मतलब भारत एट 75 रखा क्यों गया कि आज़ादी के 75 साल। ठीक है, वो कोई सेलिब्रेशन चल रहा है ना, आज़ादी के 75 साल, अमृत महोत्सव, तो इसकी वजह से। ठीक है, इसका नाम है भारत एट 75। सो गाइज, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियो की रेगुलर अपडेट मिल सके। और गाइज, हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब सब में अवेलेबल हैं। आप कॉन्टैक्ट हम ऊपर दिया हुआ है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के लिए, प्रैक्टिस बैच के लिए, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग के तो सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड आप। ठीक है, और सुपर टेट मैथ्स की क्लास चल रही है डेली 8:30 से 9। तो गाइज़, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी जितने भी, सिर्फ सुपर टेट की क्लास नहीं है ये, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स, ठीक, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो यूपी टेट से रिलेटेड हो या सी टेट से रिलेटेड हो, या उड़ीसा टेट या MP टेट या उत्तराखंड टेट। ठीक है, सब ज्वाइन करो गाइज़। करंट अफेयर्स की भी क्लास डेली होती है। तो अगर अभी तक आपने वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वीक का पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात याद रखिएगा, जिस चीज़ का टाइम है वो करिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन सोचिए और अपनी आदतों में बदलाव करिए। ठीक है, वो चीज़ मत करिए जो आप जानते हैं कि आगे चल के डिप्रेशन देगी। सबको बैलेंस बना के, सारी चीज़ों में बैलेंस बनाइए, आपका दिमाग थोड़ा सा सही रहेगा और अच्छा रहेगा। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, और जब एग्ज़ाम है अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।